हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेबटेक सॉल्यूशन। बेसिक टॉपिक इन C++ की सीरीज़ में हमारा ये 4th वीडियो है और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशनल मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली जो ये हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इनका यूज़ हम लोग किसी कंडीशन को बार बार यूज़ करने के लिए या फिर किसी कंडीशन को फुलफ़िल कराने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमारे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं और हमारे पास कई सारे कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अवेलेबल हैं C और C++ में, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट। इसी तरीके से और भी हैं जिनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी, इस वीडियो के बाद उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसका यूज़ हम लोग एक कोई सर्टेन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए करते हैं। कोई ब्लॉक है प्रोग्राम का, उसको कि वो सही है या नहीं, उसको हमारी कंडीशन ट्रू है या नहीं, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका बेसिक सिंटैक्स होता है इफ़, और उसके ब्रैकेट में हम लोग कंडीशन लिखते हैं जो हमें कंडीशन देनी होती है, और ब्रेसेस ओपन करने के बाद उसमें हम अपने कोड्स को लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराने रहते हैं। सो हम इफ़ का एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है, इंट मेन लिया है, ब्रेसेस ओपन किया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट i = 10, और यहाँ पर हमने इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई है इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो मैंने प्रिंट करवाया कि 10 इज़ लेस देन 15, और प्रिंट f, ब्रेसेस वहाँ मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने नीचे किया है आई एम नॉट इन इफ़। सो हमने i को जो 10 लेट किया है, तो i हमारा जब i की वैल्यू यहाँ कंडीशन में आके पुटअप होगी तो 10 हमारा 15 से ग्रेटर नहीं होता है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कोई भी इफ़ का आउटपुट ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। नीचे हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा कि आई एम नॉट इन इफ़। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जो हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो हमें बताता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हम लोग सिर्फ इफ़ का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन प्रिंट करा सकते हैं अगर हमारी कंडीशन ट्रू है। एल्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में हम लोग का प्रिंट होगा प्रॉब्लम, जो कि फॉल्स कंडीशन होगी या फिर नहीं होगी, वो प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करेगा। तो जो इफ़ एल्स का सिंटैक्स होता है, देखिए सिंपल सा, इफ़ में हम लोग कंडीशन पुट करते हैं, ब्रेसेस ओपन, हमें अपना यहाँ पे जो भी कोडिंग लिखनी रहती है वो लिखते हैं, और उसके बाद एल्स के अंदर हम लोग ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर अपनी कोडिंग लिखते हैं और फिर ब्रेसेस क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे इफ़ एल्स का, जिससे हम समझेंगे कि क्या होता है। सो यहाँ पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन कॉल किया है पिछले ही प्रोग्राम की तरीके, और इंट i = इस बार मैंने 20 लेट किया है या इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पर भी मैंने वही सेम कंडीशन लगाई है, इफ़ i < 15। तो अगर 15 लेस देन है तो प्रिंट करो i इज़ स्मॉलर देन 15, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो i इज़ ग्रेटर देन 15।
तो जब I की वैल्यू 20 रखी जाएगी तो 20 जो है हमारा ग्रेटर होता है 15 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर और हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है, और एल्स में आ जाएंगे तो जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा I इज़ ग्रेटर देन 15 क्योंकि हमारा I 20 है। इसी तरीके से हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करके ट्रू या फॉल्स कंडीशन को प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमारी ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई होती तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, अदरवाइज़ हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स थी, क्योंकि वो हमारे जो I की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि हम एक साथ कई सारे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, और नेस्टेड इफ़ में हम लोग इफ़ के अंदर एक हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है, उस इफ़ के अंदर हम लोग दूसरा इफ़ यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम लोग कई सारे इफ़ का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ सिंपली देखिए सिंटैक्स दिया हुआ है इफ़, उसके अंदर हमने अपनी कंडीशन 1 दी है और हमने वहाँ पे ब्रेसेस ओपन करके अपनी जो भी कंडीशन थी वो लिखी है, और उसके इफ़ के अंदर फर्स्ट इफ़ के अंदर हमने दूसरा इफ़ दिया है, जहाँ पर हमने दूसरे इफ़ की कंडीशन को लिखा है कि वो ट्रू है, जो भी हमारी कोडिंग है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड इफ़ का, कि जिससे हम समझ जाएं कि कैसे हमने इसे यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है, इंट में इंट I इक्वल टू 10 लिया है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ़ I इक्वल टू 10, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है इफ़ का। उसके बाद हमने उसी के ब्रेसेस ओपन किया है और उसी के अंदर हमने एक दूसरा इफ़ लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इफ़ I इज़ लेस देन 15, और यहाँ पर हमने ब्रेसेस ओपन किया है और इसके अंदर हम लोगों ने एक प्रिंट एफ लिया है कि I इज़ स्मॉलर देन 15। फिर इसके अंदर हम लोगों ने फिर एक इफ़ स्टेटमेंट दिया है कि I इज़ स्मॉलर देन 12, और यहाँ पर हमने प्रिंट एफ लगाया है कि I इज़ स्मॉलर देन 12 टू, और फिर हम लोगों ने स्लैश एन का यूज़ किया। स्लैश एन हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, इसलिए हम लोग स्लैश एन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एल्स लिखा है, एल्स में हम लोगों ने लिखा है कि प्रिंट I इज़ ग्रेटर देन 15। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेस्टेड इफ़ और इफ़ एल्स तीनों चीज़ों का यूज़ किया हुआ है। तो हमारा I जो है वो 10 के इक्वल है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फिर हम अंदर वाले इफ़ में आएंगे, और 10 जो हमारा वो 15 से छोटा होता है, तो हमारी प्रिंट हो जाएगा I इज़ स्मॉलर देन 15। तो ये हमारी कंडीशन जो हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी। और जब वो इफ़ के अंदर आएगा तो इसमें भी जो 10 होता है वो 12 से छोटा होता है, तो इसमें भी प्रिंट हो जाएगा I इज़ स्मॉलर देन 12 टू, और एल्स की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा और हम लोग प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा सिंपली एक एग्जांपल था नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना, कि कैसे हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ और उस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाकर कई सारी नेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट के बारे में। तो जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है वो टॉप डाउन होता है, और जो हमारा एल्स इफ़ होता है वो बताता है कि कंडीशन मतलब ट्रू है कि नहीं है। ऐसे बेसिकली हम डायरेक्टली एल्स इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों का इसका एल्स इफ़ का सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट देते हैं और हम एल्स इफ़ में कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर स्टेटमेंट देते हैं और सिंपली
एल्स। तो हम लोगों ने इफ़ के अंदर एल्स इफ़ का यूज़ किया हुआ है, उसके बाद एल्स में हमने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो इसका भी एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि एल्स इफ़ का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंट मेन ले लिया है, तो हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, फिर इंट मेन ले लिया है और इंट आई की वैल्यू हम लोगों ने 20 के इक्वल कर दी है। फिर हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि इफ़ आई इक्वल 10 प्रिंट करा दो आई इज़ 10, एल्स इफ़ आई इक्वल 15, तो प्रिंट कराना है आई इज़ 15। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा एल्स इफ़ लिया है, एल्स इफ़ आई इक्वल टू 20, तो प्रिंट करा दो कि आई 20 है। अदरवाइज एल्स हम लोगों ने लास्ट में स्टेटमेंट यूज किया है आई इज़ नॉट प्रेजेंट, ये प्रिंट कराना है। सो बेसिकली हमें उसमें इफ़ का यूज़ ना करते हुए हम लोगों ने डायरेक्टली एल्स इफ़ का यूज़ कर लिया हुआ है, ताकि इससे हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी इजी हो गई है। सो हम जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा तो आई की वैल्यू हमारी 20 है। जब हम यहाँ आएंगे तो 20 इक्वल 10 नहीं होगा, तो इफ़ वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स इफ़ में आ जाएगा। 20 इक्वल टू 15, तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। एल्स इफ आई इक्वल टू 20, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा कि आई इज़ 20। और एल्स वाला स्टेटमेंट भी हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई इज़ इक्वल टू 20। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बात की कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। इसमें मैंने इफ़, एल्स, नेस्टेड इफ़, एल्स इफ़, लैडर स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to our WebTech Solution YouTube channel and press the bell icon कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching.